नमस्कार दोस्तों, शेटे होम्यो क्लिनिक के इस चैनल में आपका स्वागत है। नवजात शिशु बेहद नाजुक होते हैं और ऐसे में कोविड-19 और भी ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इस हालत में नवजात शिशु का ख्याल कैसे रखें, आज के हमारे इस वीडियो में हम यही जानकारी देंगे। आज का हमारा टॉपिक यही है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए तो आप कैसे अपना ख्याल रखें और कैसे नवजात शिशु का ध्यान रखें। दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के समय हमारी इम्यूनिटी काफ़ी वीक हो जाती है और वायरस जो होता है वो इम्यूनिटी वीक होने पर और भी ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो सबसे पहली चीज़ कि आपको अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखना है। ये कोई अलग से नहीं है कि आम लोगों को अलग तरीके से होगा और प्रेग्नेंट वुमेन को अलग तरीके से होगा। ये सेम सेम ही होता है, इसलिए इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ अपना इम्यूनिटी का थोड़ा-सा आप ध्यान रखिए और छोटे-छोटे टिप्स हैं उन्हें ध्यान रखिए। आफ्टर डिलीवरी भी आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना है अपना और अपने बच्चे का। संक्रमित होने पर क्या करें? ऐसे में आपको सिर्फ अपनी और अपने बच्चे की तरफ पूरी तरह ध्यान रखना है। गर्भावस्था के दौरान अगर महिला में कोविड हो जाता है तो उनसे जन्मे बच्चों में भी संक्रमण होने की आशंका बढ़ जाती है। जो इन्फेक्शन न्यूबॉर्न बेबी में होता है वो जन्म के बाद होता है। जन्म के पहले अगर माँ को इन्फेक्शन है तो बच्चे को खतरा नहीं होगा। मतलब अगर जन्म के पहले माँ को इन्फेक्शन अगर है तो बच्चे को खतरा नहीं होगा। साथ ही अगर प्रेगनेंसी के दौरान कोई इन्फेक्शन होता है तो उसे हाई रिस्क प्रेगनेंसी कहा जाता है और ऐसे में समय से पहले डिलीवरी होने की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में मृत्यु दर भी बढ़ सकती है या कभी-कभी प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो जाती है और प्रीमेच्योर बच्चों में कोरोना के जो कारण हैं उनके कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं। अगर बच्चा 9 महीने के बाद ही होता है तो उसे कोविड का खतरा कम होता है क्योंकि गर्भ के दौरान बच्चों को संक्रमण नहीं होता है। इस तरह बच्चों की देखभाल सामान्य बच्चों की जो हम देखभाल करते हैं डिलीवरी के बाद उसी तरह कर करनी चाहिए, मतलब उसी तरह होती है। पर कोविड-19 के आपको सभी ज़रूरी प्रोटोकॉल का पालन करना बहुत ज़रूरी है। वायरल जो होता है, वायरस जो होता है वो नवजात शिशु में सांस के जरिए कोरोना संक्रमण जो होता है वो फैलता है। तो छोटे बच्चों की तरफ आपको ज़्यादा ध्यान देना है कि जैसे जब बच्चा होता है तो उसके बाद में आपको पता है कि वायरस सांस के जरिए फैलता है। तो आप अपने बच्चे से जब ब्रेस्ट फीडिंग कराएं बच्चे को तो थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करके कराएं। दूसरी बात, अगर आपकी फैमिली में और भी सदस्य हैं तो कोशिश करिए कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके पास रखें और ब्रेस्ट फीडिंग कराने के तुरंत बाद बच्चे को अपने पास से हटाकर अपनी फैमिली के किसी मेंबर को दे दें या अपने से थोड़ी दूरी पर बच्चे को सुलाए, झूले में सुला दें। थोड़ी सी बच्चे से मतलब डिस्टेंस बनाकर आपको रखनी है। और जब भी आप उसे लें तो हाथ धोकर, हर वक्त हाथ धोकर ही अपने बच्चे को पास में लें। इस दौरान माँ को डबल मास्क लगाना चाहिए कि डबल मास्क लगाएं तो अपनी और अपने बच्चों की दोनों की सुरक्षा बनी रहेगी। आपकी सांस के कारण बच्चे को किसी तरीके का रिस्क ना हो, किसी तरीके की परेशानी ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। और उसके होने के बाद अगर नॉर्मल है और कोई परेशानी कुछ नहीं है तो आप हर तरह के टीके उसे लगवा सकती हैं। आप अपना भी ध्यान रखिए। खाने में हमेशा हरी सब्जियां खाइए। बी 12 ज़रूर लें, बी 12 लेना बहुत ज़रूरी है। बी कॉम्प्लेक्स की जो दवाइयाँ हैं वो ज़रूर लें। और इम्यूनिटी हमेशा प्रेगनेंसी में अधिकतर देखा गया है कि कम हो जाती है। तो अगर हमें इम्यूनिटी बढ़ानी है तो उसके लिए भी आपको विटामिन सी लेना बहुत ज़रूरी है। बच्चे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है किसी तरीके से भी। बच्चे को अगर हो सके तो आप कटोरी चम्मच से दूध पिलाने की कोशिश कीजिए।
आप अपना ही दूध निकाल करके इजीली मेथड से कटोरी में निकाल करके और एक चम्मच से बच्चे को अपने रिलेटिव्स के ज़रिए पिलवाएं। जितना हो सके आप बच्चे से डिस्टेंस बना कर रखें और समय समय पर आप अपनी भी जांच करवाते रहिए। दूसरी बात कि आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, नॉर्मल रहना है, अपना ध्यान रखना है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी कोविड-19 की प्रेगनेंसी में कोई अलग से ऐसी कोई एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है जिसकी वजह से आपको घबराने की आवश्यकता है। इसलिए स्ट्रेस फ्री रहिए, खुश रहिए और कोरोना के जो ज़रूरी प्रोटोकॉल हैं उन सभी का आप पालन कीजिए। थैंक यू।